बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। थेल्स प्रमेय कई नामों से जाना जाता है। ये कक्षा 10वीं में क्वेश्चन आता है। इस बार दो ही थ्योरम आपको है। इस दोनों थ्योरम को पाइथागोरस और इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें और अपने जो 3 से 4 नंबर हैं उसको सिक्योर करें। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसको कई नामों से जाना जाता है। थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी है। सिर्फ बीपीटी थ्योरम भी लिख दे सकता है, तो आपको लिखना होगा। तो इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी लिख सकता है, थेल्स प्रमेय भी लिख सकता है, बीपीटी थ्योरम भी लिख सकता है, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कह सकता है। और अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसको एक और नाम दिया जाता है जो ये देखिए, ये भी लिखा होता है। स्टेटमेंट आपको दिया होगा तो आपको पता करना होगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। या इफ़, इंग्लिश में, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। यानी आपको ये दे दे तो भी आपको यही समझना है, तब आपको स्टेटमेंट से बनाना होगा। और स्टेटमेंट में भी दे दिया जाता है, सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया जाता है तो ये भी दिया जा सकता है। तो अब आपको ये सारे जो लिखा हुआ है एक ही चीज़ को दर्शा रहा है, यानी बीपीटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय या स्टेटमेंट के रूप में। तो आपको बनाना है। अब तो आप देखिए, आपको बताया था जो भी थ्योरम बनाएं तो इस रूल को फॉलो करें। पहले लिखे कथन, सबके मार्क्स पहले से फिक्स है। सबके समझ लीजिए, जो कि आधा आधा नंबर है। यानी ये कथन यदि नहीं दिया हुआ है तो आधा नंबर, नहीं दिया हुआ है तो आधा नंबर इसका भी मिलेगा। और कहता है ना, कथन सहित लिखें। और यदि आपको कहा जाए जो कि कथन दे दिया है आगे बढ़े, तो आपको चित्र बनाना है। आधा नंबर उसको मिलेगा, आधा नंबर इसका मिलेगा, आधा नंबर इसका मिलेगा, आधा नंबर इसका मिलेगा। यानी 2 नंबर आपको यहाँ तक आपको मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन तक। कम से कम 2 नंबर तो सारे बच्चे उसको सिक्योर करें। अब आते हैं उपपत्ति। उपपत्ति भी नहीं ज़्यादा है, तो देखिए उपपत्ति को भी ध्यान में रखते तो इस रूल को, कोई भी आप थ्योरम बनाए, कोई भी मैथमेटिकल फिगर बनाए, सबसे पहले ये ज़रूरी है। ये आपका यदि नहीं बना है कोई भी थ्योरम में, तो इसके बाद आपका पूरा भी सही हो जाए, लेकिन यदि ये आपने नहीं बनाया तो आपको नो फिगर नो मार्क्स, नो फिगर नो मार्क्स ये कहा जाता है। तो यानी आपने ये नहीं बनाया, सिर्फ ये नहीं बनाया, उसके बाद आपका सही, पूरी तरह से सही क्यों ना हो, तो आपको ये नंबर नहीं मिलेगा बच्चों। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको फिगर सबसे पहले बनाना है, सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। और स्टेटमेंट में ही दिया होता है क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये आपको ध्यान में रख करके बनाने हैं। तो आप बनाइए। अब आइए आगे चलते हैं। ये देखिए स्टेटमेंट हमने जो दिया हुआ था तो ये लिख लिया। स्टेटमेंट में क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो एक त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज ले लिया हमने, ये भी ए बी सी लिख लिया। ए बी सी एक त्रिभुज है और इसमें डी ई समानांतर है, रेखा है बी सी के। बस इतना ही लिखना, डी ई समानांतर त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर है बी सी के। ठीक है बच्चों। अब हमें अगला पॉइंट क्या लेना था, फिगर भी हमें प्रूफ करना था। क्या, ये अपॉन ये, यानी ए डी अपॉन में डी बी इजकल टू ए ई अपॉन में ई सी, यही प्रूफ करना है।
ठीक है बच्चों। तो आपका आधा नंबर यहाँ से और आधा नंबर यहाँ से और आधा नंबर यहाँ से, 1.5 नंबर आपका सिक्योर हो गया। आइए अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए जो आपको आगे तो ये तो दिया ही हुआ था, अलग अलग कलर से हमने लिखा है। ये यहाँ तक हमने कर ही लिया था। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए बी पहले डी से डी एन ये वाला लंब हमने ए सी पर डाला। ये ए सी पर डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी और ई एम परपेंडिकुलर टू ई एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो ये लिख दिया, जो हमने किया वो लिखा। ठीक है। अब और क्या किए, ये रचना का पद है कंस्ट्रक्शन का। और क्या किए, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, या ज्वाइन बी एंड ई एंड बी ई एंड सी डी, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। बी को ई से सी को डी से मिलाया, तो ये लिख दिया। तो आपका आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका और आधा नंबर इसका मिल गया, यानी 2 नंबर आपके आगे। अब आइए आगे चलते हैं। आपको प्रूफ क्या करना है। तो इतना तक तो इसमें कुछ नहीं दिया, तो इतने हमारे बच्चे 100% इतना कम से कम मार्क्स सिक्योर करें। इसको बार बार प्रैक्टिस करें, ये आपको आना ही चाहिए। आइए हम आते हैं आगे। अब उपपत्ति, तो हम फिगर यहाँ पे अपने सामने रख लिया। उपपत्ति में क्या करना है। अब उपपत्ति में भी हम चलते हैं। एक बार देखिए, 2 त्रिभुज बन गए। पहले ए बी सी के ए डी ई त्रिभुज में सीधे लिख लिए। देखिए जब त्रिभुज ए डी ई तथा बी डी ई में, यानी ये वाला ये तो ये त्रिभुज हो गया और ये वाली त्रिभुज में, ठीक है। तो ए डी ई और बी डी ई में तो ए डी ई का क्षेत्रफल, तो यानी इस पे ये परपेंडिकुलर है, ये इस परपेंडिकुलर को लेना है। तो इसमें होता है एक त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार हो गया ए डी और ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई हो गया ये ई एम, और यहाँ पे 1/2 और आधार हो जाएगा dB, और ऊंचाई इसका भी dm em ही होगा em, और ये कट गया, ये कट गया, तो क्या हो गया AD अपॉन में dB, समीकरण 1 से। ठीक है। अब आते हैं इसी तरह दूसरा। अब आते हैं इस त्रिभुज में ADE, तो ऊपर वाला तो यही है, और इधर वाले ये त्रिभुज में, यानी CDE में, त्रिभुज ADE तथा CDE में। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यानी ये परपेंडिकुलर लेंगे अब, तो 1/, यहाँ पे 1/2 इंटू बेस क्या है यहाँ पे AE, और हाइट हो जाएगा DN, और इसका हो जाएगा 1/2 इंटू EC और इंटू DN। तो DN, तो ये DN कट गया, 1/2 कट गया, तो क्या हो जाएगा AE अपॉन में EC। इसको समीकरण 2 मान लें। अब क्या देख रहे हैं हम, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 में, यहाँ पे देखिए ये समीकरण 1 का ये हो गया AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। ऊपर वाला दोनों एक जैसा, नीचे अलग अलग है, यानी
ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, ऊपर वाला ट्रेंगल तो एक ही है, नीचे एक ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल अलग अलग है। अब इस ट्रेंगल की बात करते हैं, तो इस ट्रेंगल को देखते हैं क्या कहाँ पे है। ये देखिए, ये ट्रेंगल और इसके बीच ये वाला है और इसके बीच ये वाला, तो ये क्या है, दो समानांतर रेखाओं के बीच बने क्षेत्रफल है, त्रिभुज है। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, एक ही आधार भी एक ही है, तो एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी एरिया ऑफ अ two triangles lies between same parallel lines and one base are equal. Area of two triangles यानी सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन एरिया। तो उसको लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ, क्यों इंग्लिश वाले लिखेंगे, एक ही समानांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के बीच बना, समांतर रेखाओं के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसीलिए त्रिभुज समीकरण 1 तथा 2 से, यानी यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज, जो समीकरण 1 था, क्या था समीकरण 1, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डी बी ई का क्षेत्रफल। तो सीधे आप लिख दें समीकरण 1 तथा 2 से, हो गया आपका जो आंसर था। आर एच एस वाला ही ले लेते हैं, ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में कम से कम ए डी अपॉन में ये बराबर, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी बराबर, लिख दे सीधे ए डी अपॉन में डी बी, डी बी ए ई अपॉन में ई सी। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूव्ड, हो गया थ्योरम आपका। तो इसको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस करें बच्चों। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और बना पाएंगे। तो इसको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।